नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेरी पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। SSC CHSL 2021-22 का जो एग्ज़ाम है वो अगले मंथ होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपको पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है ताकि आप बेहतर स्कोर कर सको। और इसका जो टाइटल है वो मैंने यही दिया है कि हाउ टू स्कोर 170 प्लस। अब इतना तो आपको पता है कि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी तो 170 प्लस हवा में नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपने ठीक ठाक प्रिपरेशन की है तो जो पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। और ये जो तरीका है इसको अभी से आप जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें भी आपको अप्लाई करना है, तो आपको इसका जो रिजल्ट है वो खुद दिखने लगेगा। क्योंकि पेपर को अटेम्प्ट करना भी एक काबिलियत है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर होता है आपके एग्ज़ाम में। जो भी वनडे एग्ज़ाम है जिसमें कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, वहाँ पे टाइम जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या रणनीति रहेगी आपकी, किस तरीके से किस माइंडसेट के साथ आप पेपर को अटेम्प्ट करें ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर सको और जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आप देख लो। क्योंकि कभी कभी ऐसा स्टूडेंट के साथ होता है कि वो कंप्लीट जो क्वेश्चन है 100 जो क्वेश्चन है वही नहीं देख पाते हैं, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। तो आज के इस वीडियो में वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ जो टॉपर्स फॉलो करते हैं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको इसका जो रियल आउटपुट है वो मिल पाएगा। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ रिकमेंड करना चाहता हूँ जिसके थ्रू आपको बेनिफिट होगा और आप ढेर सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। अनअकैडमी पे आपके लिए अल्ट्रा जो कॉम्बैट है वो 24 तारीख को 24 अप्रैल को 12 बजे से आपका होने वाला है। इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो आपके SSC के पैटर्न पे ये आपका जो टेस्ट वो रखा गया है, जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट आपको टाइम मिलेगा। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, GS इसी के क्वेश्चन होंगे। और आप देखिए, चेक करिए कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। और अगर आप बेहतर स्कोर करते हो तो यहाँ पे आप लैपटॉप, स्मार्टफोन, ढेर सारे अमेजन के बाउचर और अनअकैडमी की 1 करोड़ तक की जो स्कॉलरशिप है उसको जीत सकते हैं। तो इस टेस्ट को आपको जरूर देना है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ आपको देना चाहिए, क्योंकि आप प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं। तो देखिए कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल की है, आप कहाँ पे हैं, अभी कहाँ पे स्टैंड करते हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन बनाए गए हैं वो अनअकैडमी के जो टॉप एजुकेटर हैं उन्होंने बनाया। तो इसमें कैसे इनरोल करना है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, उस पर जब क्लिक करेंगे तो इनरोल करने के लिए आपसे कोड पूछेगा। तो वहाँ पे कोड यूज़ करना है आपको PKB10 और आप इनरोल हो जाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये 24 तारीख को 24 अप्रैल को दोपहर के 12 बजे से लाइव होगा। तो लाइव टेस्ट में आपको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को तो जानते हैं कि आपको 60 मिनट का टाइम मिलता है, यानी कि 1 घंटे का टाइम मिलता है। और 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 मार्क्स की, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग में ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटिव जो रिस्क है वो लिया जा सकता है और लेना भी चाहिए। अगर आपको इतना स्कोर करना है तो आपको रिस्क थोड़ा बहुत तो लेना पड़ेगा। अब पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, सबसे पहले आप इस चीज़ का मैनेजमेंट करो कि ये जितने भी 100 के 100 क्वेश्चन है वो आप देख लो। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो पैटर्न है, आपका जो पैटर्न है, आपका जो सिलेबस है वो आपको बताएगा कि किस पे आपको कितना टाइम देना है। यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के पूछे जाते हैं, 25 आपके रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 आपके मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 25 क्वेश्चन आपके GS के पूछे जाते हैं। अब ये जो सब्जेक्ट, जो आपके 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं, इसमें देखिए कि आपको किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है। अगर थ्योरेटिकली बात करें तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छे तरीके से तैयार है तो चाहे आप कितना भी टाइम दें, अगर चीज़ें आपको आती हैं तो 10 मिनट में वोकैब से लेकर के जो ग्रामेटिकल सेक्शन है, उसके अलावा जो पैराग्राफ है, उस सब के लिए मैं टोटल टाइम मान के चल रहा हूँ कि 10 मिनट अगर आप इंग्लिश पे देते हैं तो 10 मिनट में पूरा इंग्लिश के जो 25 क्वेश्चन है वो इजीली आप कर सकते हैं। इवन इससे पहले भी कर सकते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो इससे पहले भी कर सकते हैं। GS की अगर मैं बात करूं तो GS के क्वेश्चन 5 से 7 मिनट में आप जितने भी 25 क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो 5 मिनट एनफ टाइम है, 5 मिनट में आप 25 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो 15 मिनट आपका ये हो गया जिसमें आपने इंग्लिश और GS के सेक्शन यानी कि जो 50 क्वेश्चन है ये आपने देख लिए। अगर आपको आते होंगे तो हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अभी मैं बहुत कुछ आपको बताने वाला हूँ। फिर जो बचे हुए 25 और 25 यानी कि 50 जो क्वेश्चन है, इन पे आपको जो बचा हुआ अपना 45 मिनट है ये बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है।
रीजनिंग और मैथ्स। अब मैथ्स में मान लेते हैं, मैथ्स के लिए मैं आपको 30 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है, 30 मिनट मैथ्स पे दे दो और 15 मिनट में पूरे जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। अब कैसे अटेम्प्ट करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आप जीएस का जो सेक्शन है उसको अटेम्प्ट करो, क्योंकि उसके क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो 5 मिनट में वो जीएस के क्वेश्चन आप देख लोगे। उसके बाद जो आपको अगला सेक्शन अटेम्प्ट करना है वो है इंग्लिश। इंग्लिश के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, क्योंकि इंग्लिश के अगर क्वेश्चन आते होंगे तो 10 मिनट के अंदर वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद रीजनिंग और उसके बाद मैथ्स, ठीक है। ये आपका अटेम्प्ट करने का तरीका रहेगा। अगर आप कोई और तरीका अप्लाई करते हो तो इस तरीके को अप्लाई करके देखो, यकीनन आपको जितने आप अभी स्कोर कर रहे हो उससे ज़्यादा ही स्कोर करोगे। तो सबसे पहले आपको जीएस अटेम्प्ट करना है, उसके बाद इंग्लिश अटेम्प्ट करना है, उसके बाद रीजनिंग और उसके बाद मैथ्स। अब इसमें आपको क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन पे रुकना नहीं है। ऐसा नहीं है जैसे कोई क्वेश्चन मान लेते हैं जीएस सी अटेम्प्ट कर रहे हो और कोई क्वेश्चन ऐसा है जो लग रहा है कि आपको डाउट है, बाद में आ जाएगा, तो जो भी क्वेश्चन पे आपको डाउट लगे उसे आप मार्क कर दो। वहाँ पे मार्क करने का ऑप्शन होता है, तो मार्क करते चलो। ऐसे इंग्लिश में भी करना है, रीजनिंग में भी करना है, मैथ्स में भी करना है। पेपर को आपको कम से कम ये जो 100 क्वेश्चन है इनको पूरे पेपर को 2 बार देखना है, 2 टाइम्स पूरे पेपर को देखना है। ये कैसे देख पाएंगे आप, इसी तरीके से, ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। जब आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो जीएस और इंग्लिश में एक आधी क्वेश्चन आपके होंगे जो डाउट वाले होंगे, बाकी इसके जो मैक्सिमम क्वेश्चन है जो आपको आते होंगे वो आप कर लोगे, ठीक है। और रीजनिंग और मैथ्स किसी भी क्वेश्चन पे रुकना नहीं है। फिर जब आप दोबारा आओगे तो आपके पास सिर्फ वही क्वेश्चन टारगेट होंगे आपके जो आपने मार्क किए होंगे। तो जो मार्क वाले क्वेश्चन है फिर उनको सॉल्व करिए, फिर वो हो जाएंगे। उसके बाद फिर अगर बचते हैं तो फिर आपके पास इतना टाइम होगा कि आप दोबारा फिर देख लो। कहने का मतलब ये है कि किसी भी क्वेश्चन पे आपको रुकना नहीं है, फ्लो में चीज़ों को करना है। जीएस इंग्लिश इस तरीके से अटेम्प्ट किया, रीजनिंग के भी क्वेश्चन कर लिए, मैथ्स के भी कर लिए, और जो क्वेश्चन में थोड़ा भी टाइम लग रहा है तो उसे आप मार्क कर दो। किसी भी क्वेश्चन पे फंसो मत। तो इस तरीके से क्या होगा, जब आप इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करेंगे जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, तो जब आप पहली बार पूरा पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो 100 में से 50 क्वेश्चन आप निकाल चुके होंगे विदिन 30 मिनट के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो टिक वाले क्वेश्चन होंगे, जो 25 से 30 क्वेश्चन होंगे, वो आप अगले राउंड के लिए रखो। अगले राउंड में आपके जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन जिनमें था, आपको लग रहा था कि हाँ अगर थोड़ा सा टाइम दिया जाए तो ये क्वेश्चन हो सकते हैं, फिर अगली बार आपके लिए यही टारगेट होंगे। जब आप इस तरीके से दोबारा फिर आओगे लौट के पेपर पे तो 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे बचेंगे जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थे। फिर आप देखोगे कि आपने जब पूरा पेपर अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लिया तो ये जो नहीं होने वाले क्वेश्चन थे इनके लिए भी आपके पास टाइम बच जाएगा और आप क्वेश्चन जो है ये भी कर लोगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन पे रुकते हो तो टाइम भी आपका जाएगा और आप उतने अच्छे स्कोर भी नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब ये है कि पूरा जो पेपर है उसको इस तरीके से अटेम्प्ट करिए और पेपर को कम से कम 2 से 3 बार आपको देखना है। जब आप फर्स्ट राउंड में पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो आप 50 से 60 क्वेश्चन ईजिली कर ले जाएंगे। उसमें जीएस और इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, अगर ये आते हैं तो हो जाएंगे। बचेंगे जो क्वेश्चन, मोस्टली जो क्वेश्चन बचेंगे वो आपके मैथ्स और रीजनिंग के ही होंगे। फिर दोबारा जब आना है आपको तो रीजनिंग और मैथ्स के वही जो क्वेश्चन जो आपने मार्क किए हैं उनका आपको टारगेट होगा। उसके बाद उसमें भी जो फंसते हैं क्वेश्चन जिनमें टाइम ज़्यादा लग रहा है तो टाइम किसी पे नहीं देना, उनको फिर आपको स्किप कर देना है। फिर जब दोबारा तीसरे राउंड पे आएंगे तो उन क्वेश्चन को आप निपटाइए। इससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, पूरा पेपर देख लेंगे और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब मैं ऐसा इसलिए आपसे कह रहा हूँ क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट के साथ ये होता है कि वो पूरे क्वेश्चन ही नहीं देख पाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले आपको जीएस, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद मैथ्स, और पूरे पेपर को कम से कम 3 बार आपको अटेम्प्ट करना है। आप जब एक बार पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो कम से कम जो जीएस और इंग्लिश के क्वेश्चन है वो मैक्सिमम आपके हो जाएंगे। रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन भी जो आपको आते होंगे फर्स्ट राउंड में वो आपके हो जाएंगे। उसके बाद जब दोबारा आप आएंगे तो जो मार्क वाले क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन उनको मार्क कर दीजिए। जिनमें थोड़ा भी डाउट है कि दोबारा हो जाएंगे तो उनको मार्क करते रहिए। फिर दोबारा आपको सिर्फ मार्क वाले जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। फिर दोबारा जब आप आएंगे तो वो क्वेश्चन आप देखिए जो आपसे दोबारा भी नहीं हुए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी क्वेश्चन पे आपको रुकना नहीं है
और इस तरीके से जब आप चीज़ों को करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे और आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होगी और अच्छा पेपर आपका जाएगा। क्योंकि अगर आपका टाइम आपके पास नहीं रहता है तो फिर हड़बड़ी होने लगती है, फिर वो भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाते जो आपको आते हैं। तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका है पेपर को अटेम्प्ट करने का, और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको इससे बेस्ट रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो करना क्या है, इसको अप्लाई करके देखिए। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आप बेहतर स्कोर करेंगे अपने एग्ज़ाम में। तो इसको फॉलो करिए। उसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।